आज हमारा डे 1 है, तो डे 1 में सबसे पहले जानते हैं हम कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल होता क्या है? क्या एडवांस एक्सेल के अलग-अलग कुछ फीचर्स हैं जिसको एडवांस बनाते हैं? या बेसिक एक्सेल जो है आपका वो अलग है? इसी चीज़ पे हम आपके साथ आज डिस्कशन करें, ठीक है? हुँ, सबसे पहले हम आपको बेसिक एक्सेल समझाते हैं, 2 बेसिक एडवांस इसको 2 एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया और यहाँ पे मैंने 30 टाइप किया। मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर अगर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी लाइक, तो क्या होगा 30 रिप्लेस हो जाएगा। ये हुँ, होगा 30 हाँ जो जी। हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको दूसरा और थोड़ा सा एडवांस जाऊं तो हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है। पेस्ट स्पेशल हमें ये परमिशन ये हमें ये फीचर देता है कि जहां से मैंने कॉपी किया है उसमें से किस किस पार्ट को हम पेस्ट करें। हमने यहाँ से हुँ, कॉपी किया है उसके किस किस पार्ट को हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, ये फीचर मुझे देता है, हुँ। राइट। इसमें यूजुअली वैल्यूज़ वाला ही करते थे हम लोग तो हाँ, हाँ, वैल्यूज़ वाला ही बस। मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ। हाँ जी। तो यहाँ हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे ऐड का ऑपरेशन सेगमेंट के अंदर ऐड सिलेक्ट किया। तो इसमें क्या हुआ कि 20 और 30 के बीच में कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट यहाँ पेस्ट होगा। सिंपल ओके। रिजल्ट जो है सिंपल पेस्ट हो जाएगा। ओके कीजिए, हो गया। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी टॉपिक को 2 बार बताता हूँ ताकि आपको रिपीट हाँ, कर दीजिए ऐसा कोई फीचर, ऐसा कोई कुछ करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो तो आपने मैं 30 पे भी सर्कल रखा हुआ था? मतलब मैं हाँ, आपको मैंने सिंपल से अभी हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे मैंने 50 पे क्लिक किया, मतलब कि जब हम पेस्ट स्पेशल करते समय जब पेस्ट में कोई भी लेते जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया, तो मल्टीप्लाई लेते ही क्या हुआ कि जहां से कॉपी हुआ है और जहां पे पेस्ट हो रहा है इन हुँ, दोनों के बीच में कैलकुलेशन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो होगा और रिजल्ट यहाँ जहां पे कर्सर है वहां पे पेस्ट होगा। सिंपल। ओके, ओके कीजिए, ठीक हो है, गया। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक एक्सेल हुआ जहां आपने जाना कि किस फीचर को कैसे अप्लाई करना। ठीक है। तो एक्सेल के अंदर जितने भी चीज अवेलेबल है सारे को बेसिक में यही कहूंगा कि आपने सीखा कि उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। एडवांस हुँ, तो एडवांस क्या होगा? मेरे हिसाब से एडवांस वो होगा जब जानेंगे आप कि आखिर इसको हम ऑफिशियल इन्वायरमेंट में कैसे इस्तेमाल करें। हुँ, क्या बचपन में जब हम 10th 12th की पढ़ाई करते थे तो हम तो हिंदी मीडियम से थे, तो हमको हमारे सर बोलते थे कि वृत्त की हुँ, परिधि का फॉर्मूला रट लो 5 नंबर का आता है। हुँ, शायद आपके स्क्वायर स्क्वायर के बारे में या एरिया एरिया के बारे में बताते होंगे, लेकिन हमारे तो क्षेत्रफल और परिधि हुआ करता था। हुँ, 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 तो हम उस समय ये नहीं पूछ पाते थे कि सर ये जो हमने स्क्वायर का परिधि निकाला है इस परिधि के जो है यूज क्या है, हुँ, क्या इसका बेनिफिट क्या है। पांच माने कि सवाल जो है 5 नंबर के अलावा एग्जाम में नंबर लाने के अलावा इसका यूज क्या है। हुँ, तो सेम थिंग यहाँ भी है कि अगर आप जो है करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसी चीज को जानना जरूरी है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने ऑफिशियल लाइफ। हुँ, ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे लिखा 20%, हुँ, तो परसेंट का सिंबल दिया, 20% हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए 20 टाइप, एंटर हुँ, मार के बाहर निकल गए। अब मैं इसके ऊपर परसेंटेज डालूंगा तो क्या होगा 2000% होगा, होगा ना। हुँ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेल की सेटिंग कहती है कि 1 इक्वल टू 100%, 1 इक्वल टू
100%। 100%, मतलब ठीक है। कि अगर मुझे बाद में परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल में टाइप करना पड़ेगा 0.20 एंड देन इसको सेलेक्ट करके परसेंट का सिंबल तो आएगा 20%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट। ठीक है। अब यही एक प्रॉब्लम थी कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटा भेजते थे। वो क्या करते थे कि इस तरह से वो परसेंटेज का हेडिंग दे देते थे और डेटा इस तरह से नंबर में भेज देते। ठीक है, डेटा को इस तरह से नंबर में भेजते। अब मेरे कलीग के अकॉर्डिंग ये 50% है, बट एक्सेल अकॉर्डिंग 50 इज अ नंबर, और परसेंट पे जाएंगे तो 5000%। मतलब कि अगर मुझे 500 का 50% निकालना है, 50% अगर परसेंट सिंबल के साथ हुआ तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर। ओके, ठीक है। लेकिन अगर 50 नंबर हुआ तो हमें मल्टीप्लाई करने के साथ साथ डिवाइड बाय 100 करना होगा, मतलब कि मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। अब वही मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये डेटा मैं उनका अकेले नहीं और लोगों का डेटा यूज करता हूं, तो वो लोग जनरली परसेंटेज में भेजते हैं। अब इनका डेटा मुझे ऐसा आता है, तो मुझे इस डेटा को अपने डेटाबेस में या रिपोर्ट में डालने से पहले इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज। ओके। परसेंट पे कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला कि मैं डबल क्लिक करूं, परसेंट का सिंबल डालो, एंटर प्रेस करो, डबल क्लिक करूं, परसेंट का सिंबल डालो, एंटर। लेकिन अगर डेटा 5-10 हजार का हुआ, 5-10 हजार छोड़िए, 1000-2000 ही हुआ, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आप या तो कर नहीं पाइएगा मैनुअली कौन करने कर की। पाएगा? हाँ। तो इसका दूसरा उपाय क्या है? दूसरा है कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर परसेंटेज लगा दे। अब आप बोलेंगे ये भी तो ही बात होगी ना, डेसिमल में कन्वर्ट करने में भी दिक्कत होगी। नहीं, यहाँ पे हम ट्रिक्स लगा सकते हैं। सीट 1 का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इस सीट 2 में इसको इंप्लीमेंट कर सकते। तो मैं किसी एक सेल पे 100 टाइप करूंगा और इसको कॉपी करूंगा, पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे क्या किया मैंने, डिवाइड। हर नंबर जब 100 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, डेसिमल ही होगा ना। ये देखिए सारे डेसिमल में कन्वर्ट हो गए, तो मुझे क्या करना है, परसेंटेज पे क्लिक करना है। अब आपको खुद कंपेयर करना है कि सीट 1 पे जो मैंने एग्जांपल दिया और सीट 2 पे जो आपको दिया, दोनों सेम फीचर बताया मैंने आपको, बट बताने का तरीका दोनों का अलग है। एक मैंने सिंपली बताया कि फीचर कैसे अप्लाई होता है, और दूसरे मैंने क्या बताया कि मैनुअली एक एक ना करके परसेंटेज एक आप कैसे प्रॉब्लम डालते? मैंने दूसरे में बताया आपको कि एक प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया। ठीक है, एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया, देन उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस में इस फीचर के जरिए बताए। तो आपको इससे पता चला कि आखिर हम इस फीचर को अपने ऑफिस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करें। समझे? तो सीट 1 का जो पहला एग्जांपल है वो आपको कौन बताएगा, वो एक ट्रेनर आपको बताएगा। जो ट्रेनर होता है ना, किसी बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, अपटेक एपटेक जैसे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, एसी रूम होता है, चमकदार फर्श होता है, चारों तरफ बैनर पोस्टर और अच्छी अच्छी लाइनें लिखी होती है, और आपको बोला जाता है कि आप सीख लीजिए, आपको हम चांद पे भेज देंगे, इतना इतना ग्रोथ होगा कि आप चांद पे चले जाइए। अब उसके ट्रेनर क्या होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का जो बुक होता है, जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को लेके आएंगे, उसी को फॉलो करेंगे। कुछ अच्छे टीचर होंगे तो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएंगे, बट वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि इंडस्ट्री में जब आप एक रियल टाइम डेटा या रियल टाइम प्रॉब्लम पर बैठेंगे तो क्या क्या चीजों की खामियां हों।
एक हम क्या क्या चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपको कोई प्रोफेशनल ही बता पाए। ठीक है, चाहे मैं हूं या कोई और। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूं कि टेक्निकल चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल से ही सीखें, वो आपको रियल टाइम इस्तेमाल बताए। चलिए, ज्ञान की बात ही होगी, आगे बढ़। अब यहां पे एक और चीजें बात होती है, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स। अब मेरी क्लास में स्टूडेंट आते हैं मोस्ट जब शुरुआत में, तो मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर शॉर्टकट क्या है। अब शॉर्टकट के दो मीनिंग। पहली मीनिंग है कीबोर्ड शॉर्टकट, कि भाई अगर मुझे कॉपी करनी है तो मैं यहां पे क्लिक करके कॉपी कर लूं या कंट्रोल सी कर। क्या मुझे फिल्टर लगाना है तो मैं यहां पे क्लिक करके फिल्टर लगा दूं या कंट्रोल शिफ्ट एल। अब कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो तो आपको एक्सेल खुद दे देगा। बस अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेल का हेल्प एंड सपोर्ट आएगा। मैं इसको यूजर मैनुअल करता हूँ। पहले जब कोई प्रोडक्ट खरीदते थे तो उसका यूजर मैनुअल आता था, हाँ जी। वो है आपका। यहाँ पे सर्च कीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट, इस तरह के लिस्ट आएगा, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते आपको सारे कीबोर्ड का शॉर्टकट दिख जाएगा। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं खुद यूज नहीं करता, और मेरा यूज ना करने का रीजन ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, रीजन ये है कि आप लोग मेरे माउस पॉइंटर को देख पा रहे हैं बट मेरे कीबोर्ड को थोड़ी देखेंगे, मैंने कीबोर्ड में क्या प्रेस किया। समझे? इसलिए जब से मैंने क्लासेस शुरू की है तब से कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करना बंद कर। और मैं पहली क्लास में बता देता हूं कि कीबोर्ड शॉर्टकट आप कहां से लाएं। आपको गूगल शूगल करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ला। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। अब दूसरा तरह का शॉर्टकट क्या होता है, तो दूसरे तरह का शॉर्टकट जो होता है वो क्या होता है, काम का शॉर्टकट। अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं तो क्या हो, तो उसका उस समय क्या होगा, उसका शॉर्टकट क्या होगा। जैसे एग्जांपल में मेरे बॉस ने बोला कि एक काम करो, मुझे मंथली सेल्स का समरी दे दो। ठीक है ना, कि किस सिटी में किस मंथ में कितनी सेल्स हुई है, बॉस ने मुझसे मांगे। हाँ जी। तो मैंने पिवट और बाकी चीजें लगा के मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया छोटा सा। छोटा सा मैंने टेबल क्रिएट कर दिया और यहाँ पे बनाया। मतलब कि मैंने हालांकि मैनुअल बना रहा हूँ लेकिन मैं मान लीजिए कि किसी और टूल से इसका निकाला डेटा से। ये ठीक है ना, कानपुर वगैरह कैसे आ गया आपका, कानपुर वो मुंबई बताऊं, वगैरह? वो मैं बताऊंगा अच्छा। आगे क्लास। फिलहाल इसको इग्नोर किया। अभी वो बताने जाऊंगा तो जो बता रहा हूँ वो डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो आपके सामने दिख रहा है डेटा शीट बना के दे दी। फिलहाल तो ये मंथली है, बट ये मंथली ना होके आपका डेट वाइज भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल मंथ वाइज 12 महीने का। अब मेरा बॉस देखा और देख के भड़क गया। वो बोला कि यार तुमने बनाया तो ठीक है, लेकिन मुझे इसके सबके जो है ना ये भी चाहिए, इसके कितने परसेंट टारगेट अचीव हुआ है ना वो भी चाहिए। और सारे महीने पूरे साल का हर सिटी का टारगेट 70 क्वांटिटी था। ये बताओ किसने अपना टारगेट कितना परसेंट अचीव किया है, मुझे चाहिए इसके साथ। मतलब मेरा बॉस से कहने का मतलब ये था कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करें, यहाँ पे टारगेट परसेंटेज जैसा हेडिंग दे, फिर हर नंबर को 70 से डिवाइड करें और नीचे की तरफ ड्रैग, और फिर इसको परसेंटेज सिंबल से परसेंट में कन्वर्ट करें। समझ गया? हाँ जी। अब ये तो 12 महीने का है तो 5-7 मिनट लगेगा, मैं कर दूंगा। ठीक है ना, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर ये आपका डेट वाइज होता और एक क्वार्टर 90 दिन का होता या पूरे साल का 365 दिन का होता, दैट टाइम तो प्रॉब्लम क्रिएट होता। क्या? हाँ जी।
ऐसे केस में मुझे ऐसा कुछ शॉर्टकट चाहिए। ये शॉर्टकट मतलब किसी काम को जल्दी करने का तरीका भी एक शॉर्टकट की तरह होता है। ये कैसे करें? तो इसको हम दो फेज में करेंगे। पहला फेज कि हर एक कॉलम के बाद मुझे इस तरह का ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, लेकिन मैं मैनुअल नहीं करूंगा, क्योंकि मैनुअल 100-150 कॉलम हुआ, 350 कॉलम हुआ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी ना, या रो वाइज हुआ। तो ऐसे केस में मैंने एक कॉलम इंसर्ट, एक रो इंसर्ट किया, एक सीरियल नंबर ऊपर लिखा मैनुअल, और इसको ड्रैग कर, ठीक है। तो 1 से लेकर 12 तक नंबर आ गया ना। अब इसी नंबर को वापस मैंने इस पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसमें हमने परसेंट का सिंबल लगा, क्या लगा दिया? परसेंट का सिंबल। और यहां से कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल आर कर देता हूँ, सॉरी, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल आर से भी हो जाता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके मैंने हेडिंग दे दिया। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा डेटा। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कस्टम शॉर्ट के अंदर। इस कस्टम शॉर्ट में हम क्या करेंगे, आप लोग शॉर्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम करते हैं ना, ऑप्शन के अंदर लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन भी होता है। अब कोई आदमी ये नहीं सोचेगा कि सॉर्टिंग से भी कॉलम ऐड किया जा सकता है, तो सिंपल सा यहां पे कंसेप्ट अपनाया। सॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, जो नंबर एक जैसा है वो इकट्ठा हो जाएगा। जैसे यहां 1 है, इसके बगल में 1 1 आ जाएगा, दोनों 1 इकट्ठा हो जाएगा क्या। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब A1 जाएगा इस वाले 1 के बाद में, बी कॉलम के बाद में जैसे 1 अपना लेके जाएगा, तो ये अकेले नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉलम लेके जाएगा। इसकी कॉलम ब्लैंक है, तो एक के बाद यहां ब्लैंक कॉलम आ जाएगा, देन ओके। और फिर हमने इसको डिलीट कर दिया। तो हमने एक फेस 1 सेकेंड में पूरा कर लिया। अब दूसरा आता है इसमें टाइप करना। अब एक एक करके टाइप करना मुश्किल होगा, तो हमने क्या किया, मुझे जितने भी ब्लैंक्स है ना, तो सारे के सारे ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना इस डेटा, इस एरिया के। तो यहां फाइनल सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल होता है, जहां ऑप्शन होता है ब्लैंक, कि जो आप सिलेक्ट करेंगे वही डेटा का सिलेक्शन होगा। तो ब्लैंक को सिलेक्ट कर लिया, इस सिलेक्टेड डेटा में सिर्फ ब्लैंक सेल को ही सिलेक्ट करेगा, कुछ इस तरह से। अब एक कंसेप्ट को समझिए कि एक एरिया सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कुछ टाइप करता हूं और एंटर सिलेक्शन में टाइप करके एंटर मारूंगा, तो एक नॉर्मल सेल में इस तरह से टाइप होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने नॉर्मल एंटर प्रेस ना करके कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो क्या होगा कि जो हम टाइप करना चाहते हैं, चाहे नंबर हो या फॉर्मूला हो, वो कॉपी होके सारे के सारे सिलेक्टेड एरिया में कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। इसको करने से जस्ट कंट्रोल एंटर, फिर मैंने यहां पे आया और यहां हमने इक्वल प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय 70। अब यहां मैं नॉर्मल एंटर मारूंगा, तो जैसे मैंने बताया कि पूरे के पूरे सिलेक्टेड में ना के एक सेल में आए, लेकिन कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, सब में चला जाएगा, सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करूं। तो इसको कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। तो हमारी क्लासेस में इस तरह के वर्किंग शॉर्टकट्स आपको बहुत सारे बताए जाएंगे, ठीक है। अब ये सब चीजें मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 20-21 सालों से इस सारे चीजों को अप्लाई किया है। प्रॉब्लम के साथ साथ हमने इसको खोजा है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आई ऐसे इसको खोजता गया। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन से खोजा, तो ये सारी चीजें खोज के हमने यहाँ पे निकाले हैं, इसलिए ये चीजें मुझे पता है, बट ठीक है। कैसे, मेरे को तो एकदम याद ही नहीं रहेगा ये सब। देखिए याद रहेगा, पूरा तरह से याद तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर जब इस तरह की प्रॉब्लम, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिए एक्सेल जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स नीड अ प्रैक्टिस, एक कहावत आपने सुना ही होगा। तो
किस डेटा पे करूंगी? मतलब मेरे को तो तो क्वेश्चन डेटा नहीं में समझ। मैं आपको डेटा प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, अभी कि तो मैंने लेकिन आपको प्रैक्टिस, हाँ, समझ गई मैं आपकी बात। हाँ। हाँ, अभी तो मैंने आपको कंपेयर बता रहा हूँ कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में क्या कंपेयरिंग। कुछ हम्म। लोगों के दिमाग में होता है कि बेसिक एक्सेल मतलब कि छोटे मोटे काम जो हम करते हैं एक्सेल में, दैट इज बेसिक एक्सेल। और एडवांस एक्सेल इट मींस इसमें जो बड़े बड़े फॉर्मूले वगैरह हैं वो एडवांस एक्सेल कहलाए। देखिए मेरा डेफिनेशन अलग है। मेरे मतलब है कि किसी भी फीचर को अप्लाई कैसे करना है, ये चीज तो आपको एक्सेल भी बता देगा ना। हाँ जी। इसके लिए आपको कहीं और जाने की क्यों जरूरत। मान लीजिए सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप का है ना। हाँ, सबसे ज्यादा हाँ वही है। तो और मैं पिवट यहाँ वगैरह। हाँ। पीवट वगैरह तो बात चलते एक फॉर्मूले को लेकर चलते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च पे गया और यहाँ हमने लिखा वी लुकअप। ठीक है। हम्म। वी लुकअप पे क्लिक करके हम यहाँ पे ये देखिए वी लुकअप फंक्शन आ गया। हम्म। अब देखिए इसमें आपको वी लुकअप के बारे में वीडियो भी बता रखा है, वीडियो दिख रहा है। हम्म। उसके अलावा अलग अलग डेटा पे अलग अलग तरीके से इसे समझा भी रखा है कैसे अप्लाई होता है फॉर्मूले के साथ, दिख रहा है। हम्म। हम्म। इसमें यहाँ पे प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी बता रखा है क्या क्या कर सकते हैं। हम्म। अब इतना चीजें क्या बताएगा, सब चीजें तो बता ही दिया आपको हम्म। क्या। लेकिन इसमें आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि वी लुकअप कैसे लगता है और वी लुकअप करता क्या है और किस तरह से हम वी लुकअप अप्लाई करें। लेकिन जब मेरी एडवांस वी लुकअप की क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको वी लुकअप तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में यहाँ हम वी लुकअप पे होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करें। हम्म। देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस डेटाबेस मिलेंगे, ये एक्सेल फाइल है आपका। यहाँ देखिए कि मेरे पास तो मल्टीपल कंडीशन होगा तो कैसे वी लुकअप करेंगे, वी लुकअप से कैसे करेंगे, एक्स लुकअप से कैसे करेंगे, दोनों में क्या बेनिफिट्स है। दूसरा, अगर मेरा नाम यहाँ पे जो है वो पूरा नहीं है, मैं कुछ और ढूंढना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ और है, जैसे सुजीत कुमार यहाँ डेटा में है, मुझे सुजीत ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे। वी हम्म। लुकअप से कैसे होगा, एक्स लुकअप से कैसे आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है आपको। हम्म। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कस करेंगे, समझे। हाँ जी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारे प्रॉब्लम ऑफिस के, जैसे मेरे पास दो अलग अलग डेटा है और मुझे दोनों से उठाना है तो कैसे उठाएंगे। हम्म। मेरे पास वीलुकअप में बहुत मल्टीपल टाइम्स में आ गया, नेम जो है 4 बार आ रहा है, लेकिन वीलुकअप तो एक ही देगा, तो मैं कैसे चारों डेटा लाऊं इस तरह से फिल्टर करके। हम्म। तो ये सब चीजें आपको मैं बताऊं, तो ये सब चीजें जब करेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको ये तो नहीं कहता हूं कि आपने बचपन में क्विंटल के हिसाब से बादाम खाए हुए हैं और आपके जो है दिमाग इतना मेमोरी शार्प है कि सब कुछ आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा दिमाग में क्या। लेकिन क्या होगा जब हम्म। इसके बारे में आप जान जाइएगा, नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो दिमाग में कुछ ना कुछ आपको आइडिया लगेगा कि सर ने कुछ ऐसा बताया तो था। हम्म। सो दैट टाइम आपके पास मेरा क्लास का रिकॉर्डिंग होगा। हम्म। अब मेरे क्लास को की रिकॉर्डिंग को रेफरेंस को ढूंढ के आप देखिएगा, मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुआ लेकिन आपको पता होगा कि सर ने वीलुकअप के साथ ऐसा कुछ किया था। देन आप चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब जैसे रिसोर्सेज पे जाके एक सही तरीके से सर्च करेंगे और जैसे ही वहां हम्म। दिखेगा उस समय आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कि उस समय जैसे आपको क्या करना है, हम्म। थोड़ा सा ब्रशअप करना है, आपको समझ में आएगा, हम्म। समझे। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैं जो चीजें सिखा रहा हूं वो आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप याद। हम्म। क्योंकि डेटा हम रोज ऐसा काम कर ही नहीं रहे। आउट जी, ऑफ द से एंड ऑफ द हफ्ते में एक दिन एक टास्क आ गया तो करना पड़ रहा है। मतलब सर रेगुलरली तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट आना चाहिए कि आप ये सब। रेगुलरली भी करेंगे और हाँ, पांच तब। छह महीना साल भर का गैप मिल जाएगा तो चीजें भूल जाइएगा। हाँ, वही है। ध्यान रख। आपने साल भर 8वीं क्लास की मैथ पढ़ी है, हम्म। साल भर पढ़ी है ना रेगुलर डेली, 1 घंटा दो हाँ। घंटा घर पे आके हाँ। प्रैक्टिस भी किया है, होमवर्क भी किया है। क्या लग रहा है 8वीं क्लास के सारी मैथ आपको अभी तक याद है। नहीं, अब
तो ये कहना बेईमानी होगा कि आप रेगुलर काम करेंगे तो आपको याद रहेगा। आपको याद तभी तक रहेगा जब तक आप रेगुलर कर रहे हैं। कर रहे हैं वही, हाँ मतलब वही। जैसे ही साल 2 साल का गैप आएगा, चीजें भूल जाइएगा। या फिर 4 2 साल वो चीज आपको नहीं हुआ। VLOOKUP में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है, एक्सेल में बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूज नहीं है उसका। तो जैसे ही उसका यूज खत्म होगा, आप कुछ चीजें भूल जाइएगा। लेकिन सेकेंड टाइम जब आपका इस्तेमाल आएगा तो आपको इतना पता रहेगा कि ये चीजें इससे तो जरूर होती है। तो आप उसके बारे में अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप आराम से कीजिएगा, या मुझे कॉल करके मुझसे हेल्प लीजिएगा। तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपको उस ऑप्शन का नाम बताना हो, हाँ जी। आप उसको अप्लाई करें। ठीक है। हम्म, अब जो फैक्ट है मैं बताऊंगा आपको कि मैं पहले बताया कि मैं क्या बोलते हैं टीचर हूं, तो हर संभावना को बताना जरूरी होता है ना। हाँ जी। चलिए, तो यहाँ आपने ये अभी जो आपने मैं किन्हें क्या समझाया, पहले आपने समझा कि बेसिक और एडवांस एक्सेल क्या है, इस क्लियर हो गया। हाँ जी। उसके बाद आपने समझा कि जो ट्रिक्स है, जो शॉर्टकट्स हैं, वो मैं किस तरह कवर करूंगा। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है, उसी प्रॉब्लम की को एग्जाम्पल में डाल के आपको हम क्लासेस को देंगे। समझ गए। उसमें इसमें क्या होगा आपको कि आप जो चीजें से आपने कॉलम वाइज ढूंढ लिया, अब कल के डेट में काम आपका रो वाइज आया, तो आपको इतना पता है ना कि शॉर्ट से हमने कॉलम वाइज किया है, तो थोड़ी सी R&D करने पे आप उसको शॉर्ट के जरिए रो वाइज भी कर सकते हैं। या फिर ChatGPT को उसी तरह से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो फालतू के सवाल जवाब नहीं करेगा आपको। ओके। अब जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक चीज जानते हैं कि अगर मैं एक्सेल की टॉपिक शुरू करूं तो किससे शुरू करूं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जिसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं पाते। अब यहाँ पे फाइल, और यहाँ पे आपका फाइल कैसे ओपन करना, कैसे क्लोज करना, सीट कैसे इंसर्ट करना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो आपको आती है। R&D करके, हाँ वो देख ही लेते हैं, हाँ फाइल्स में जाके। हाँ फाइल कैसे, एक्सेल फाइल कैसे ओपन किया जाता है, एक्सेल फाइल कैसे क्लोज किया जाता है, ये तो आपको आता ही होगा ना मैम, इतना बेसिक तो आता ही होगा क्या। हाँ जी। चल, हेलो। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा को सिलेक्ट करना, आपको पिवट लगानी है, आपको VLOOKUP लगाना है, आपको कॉपी करना है, कुछ भी करना है। सो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी डेटा को कॉपी कर सिलेक्ट करने की। बिना सिलेक्शन में डेटा को इस तरह से सिलेक्ट किए कुछ भी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। सिलेक्शन तो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो कैसे सिलेक्ट करें, तो इसे सिलेक्शन में कौन सी बड़ी बात है, इसको हम सिलेक्ट कर, इस माउस से सिलेक्ट कर लेते हैं। छोटा डेटा है तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर हम कोई बड़ा डेटा की बात करें, यहाँ जैसे यहाँ पे, और इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे माउस से तो काफी टाइम लगेगा ना, देखो नीचे जाना पड़ रहा है। हाँ तो जी, इसका कंट्रोल A करके नहीं। हाँ कंट्रोल A भी बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा। अच्छा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस पे कर्सर रखेंगे, शिफ्ट के साथ इस पे कर्सर रखेंगे। ठीक है, ओके ओके। समझे। इस पे कर्सर रखें और बाकी कहीं क्लिक नहीं करेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करें। सेम चीज हम अपने बड़े डेटा पे भी करेंगे कि हम स्टार्टिंग में जाएंगे और हाँ यहाँ पे कर्सर रखेंगे, स्क्रॉल से ठीक है। सबसे लास्ट में आएंगे, स्क्रॉल से सबसे लास्ट में आएंगे और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करें। ओके। डेटा सिलेक्ट हो गया। हाँ जी। अब आप जो कंट्रोल A कर रहे थे वो भी है, कंट्रोल A से भी डेटा सिलेक्ट हो जाता है, बोल से लेकिन एक्स्ट्रा सेल्स आ जाएंगे। हाँ हाँ। एक्स्ट्रा सेल नहीं आता है। कंट्रोल A, पहले समझिए कंट्रोल A करता है क्या। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि डेटा सिलेक्ट करता, ऑल डेटा सिलेक्ट करता है, तो आप गलत है। कंट्रोल A का काम होता है फाइंड एंड सिलेक्ट के गो टू स्पेशल, थोड़ा देर पहले बताया था, उसी में है करेंट रीजन। क्या है, करेंट करंट रीजन। तो करेंट रीजन क्या करता है, कंटिन्यूअस डेटा को सिलेक्ट करता है। मतलब अगर आपका
बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो कंट्रोल ए जो करंट रीजन है वो उस ब्लैंक रो से पहले सेलेक्ट करेगा। ओ समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक रो है कैसे पता चलेगा बड़े डेटा? हाँ वही, हाँ फिर हाँ तो ऐसे केस में यहां हम कर्सर रखेंगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंड डाउन एरो। तो कर्सर कहां रुकेगा? ब्लैंक ब्लैंक से ऊपर, जो ब्लैंक सेल है उससे ऊपर रुकेगा। समझ गए? कंट्रोल डाउन ब्लैंक सेल से ऊपर रुकेगा। हाँ जी। तो अगर सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन 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 प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। मैं एक बात कहता हूं कि जब भी आप कोई बड़े डेटा पे कुछ करें तो डेटा की एक बार परिक्रमा कर लें। हाँ उसको एक बार देख ले, हाँ कि क्या कैसे करें? कंट्रोल के साथ डाउन एरो करके नीचे आ गए, राइट करके चले गए, राइट में अप करके ऊपर आ गए, लेफ्ट करके फिर जहां से शुरुआत किया तो वहां पहुंच गए। तो अगर चारों की डालने से शुरुआत में पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब आपका डेटा में कोई ब्लैंक वगैरह नहीं है, सब कुछ सही है। अगर ब्लैंक हुआ तो एक तरीका और है, कंट्रोल शिफ्ट पे इसका END एंड, लेकिन इसकी परमिशन, इसकी जो सजेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये क्या बोलते हैं यूज्ड रेंज को सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है? यूज्ड रेंज को। अगर यहां फालतू में मैंने डेटा यहां पे सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट END एंड उसको भी सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि आपके लिए ब्लैंक है, उसके लिए तो आपने यूज किया है। तो मेरा क्या सजेशन रहेगा कि कंट्रोल ए करने से पहले एक बार चेक कर ले ब्लैंक तो नहीं है। ब्लैंक हो तो कंट्रोल ए ना करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो का इस्तेमाल करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, ठीक है? या फिर सबसे अच्छा कि स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को होल्ड करके माउस से लास्ट में क्लिक कर लें, सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा कई बार हमें तो ब्लैंक हटाना हो तो आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करके डिलीट करना होगा। अच्छा वो मैनुअली आपको जाना पड़ेगा एक एक जी में, हाँ। अच्छा। दूसरा तरीका और तरीके भी हैं, वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? तो यहां से माइनस कर सकते हो। दूसरा चीज यहाँ पे होता है कि मुझे कई बार जो है कुछ कुछ सेल सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि माउस से सिलेक्ट करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है ना सर, तो कंट्रोल को होल्ड करके जब क्लिक करेंगे तो कुछ कुछ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? बट आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी अगर करना है तो आपको जो है कुछ इस तरह से सिलेक्शन करना होगा, ठीक है? सीक्वेंस में सेम रो या सेम कॉलम, सेम रो या सेम कॉलम। ये ऐसे क्यों आ रहा है, एक साथ क्यों नहीं हो रहा सिलेक्ट? हमने एक साथ कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया ना। अच्छा आप एक एक, अच्छा जिसको करना है वो कर रहे हैं कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, इस तरह से कंट्रोल होल्ड करके, दबा हुआ है, हाँ ठीक है, ठीक है ना? देखिए सीक्वेंस में कीजिएगा तब होगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ किया, यहाँ की, इस तरह से कीजिएगा तो कॉपी नहीं होगा। अच्छा सीक्वेंस में होगा ये हमेशा, अच्छा। हाँ सेम रो में। अच्छा। अब इसको कॉपी कीजिएगा ना, भले आपने अलग अलग एरिया से कॉपी किया है, पेस्ट इकट्ठा होगा, ठीक है? ठीक है सर। अब यहाँ पे एक चीज और भी आता है, जैसे कि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, मुझे सारे शीट पे डेट टाइप करना, तो आप क्या करेंगे, एक पे टाइप करेंगे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। या दूसरा तरीका है कि पहले शीट पे आइए, पहले सीट पे आइए, शिफ्ट की को होल्ड कीजिए, सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक कीजिए, ये सारा हाईलाइटेड हो जाएगा, ऊपर में ग्रुप आ जाएगा। अब मैं कुछ भी इवेंट करूंगा सारे शीट पे इकट्ठा होगा कार्बन कॉपी के तरह। ओके यहाँ पे डेट डाला, हाँ ये सही है, किसी का अगर 1 to 1 बनाना है तो सेम फॉर्मेट है तो ये करके कर सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि मुझे कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, कुछ कुछ सीट पे चाहिए, तो यूज कंट्रोल, कंट्रोल को होल्ड कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए। अब जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ टाइप ही करना है, आप इसमें बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो,
जैसे कि हमने कलर कर दी, यहाँ से कलर कर दिया, जो भी मेनू बार में एक्टिव है ना वो सारे एक्टिव फीचर यूज कर सकते पर हैं। करने ठीक भी है, तो आने चाहिए मुझे, फीचर तो दिखते हैं पर अब आते मैंने नहीं यूज बता करने। दिया आपको, जब आगे सीखेंगे तो आपको इतना याद रहेगा ना, कंट्रोल के साथ सारे फीचर यूज हो सकता है। ठीक है। अब एक ही बार एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी दे देंगे आपको, धीरे धीरे होगा नहीं ना। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आते हैं बट हमें यूज करने नहीं आते, वो तो आप हम्म, आपसे सीखूंगी, हाँ मुझे अभी हाँ आते नहीं है। हाँ। हाँ, समझ में आया। हाँ जी। ये है हमारा सिलेक्शन। बाकी शॉर्टकट और सिलेक्शन की शॉर्टकट के लिए आप एक्सेल हेल्प को कर लें। तभी आपको क्या करना है, एक्सेल हेल्प सपोर्ट में शॉर्टकट को थोड़ा सा चेक करना है। वो जो F1 दबा के आप कह रहे थे जो, जी हाँ बिल्कुल, F1 प्रेस कीजिए, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब एक्सेल खोली उसमें F1 दबाया तो राइट में सब आ जाएंगे, ठीक है। हाँ लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, वो तो वाईफाई है। हाँ। ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है। यहाँ पे जो शॉर्टकट्स हैं, ये सारे शॉर्टकट्स को आप आराम से देखिए। ठीक है, हम्म। क्लियर है। हाँ जी सर। तो अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो सर ये जो ये आपने एक्सेल दिए ना, ये मुझे ना मेल पे डालना, फोन पे मेरी मेमोरी फुल हो रही है, तो कुछ भी हो तो मेल पे डालिएगा। वीडियो मैम मैं मेल पे नहीं डाल पाऊंगा। ओहो, तो फोन पे तो मेरा मेमोरी फुल दिखाता है, जैसे कुछ डेटा अगर मैं करती हूँ ना फिलहाल मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, लेकिन आप ड्राइव ले लीजिएगा मेरी, गूगल ड्राइव, उसके लिए आपको 250 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी ड्राइव के लिए। ठीक है सर।